बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। एक नया दिन और एक नया खिदमत का जज्बा, एक नया काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से हम इस वक्त बोल्टन मार्केट में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की उन मार्केटों में से एक इलाका है, या ये वो इलाका है जो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान के टैक्स नेट पे कंट्रीब्यूट करता है। ये इलाका चलता है तो कराची चलता है, सारा पाकिस्तान चलता है। यहाँ पर ना सिर्फ ज़र मुबादला के एतबार से, लेकिन जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनको रोज़गार इस इलाके से मिलता है, इस इलाके की जितनी अहमियत है, जितना उसको उजागर करें, मैं समझता हूँ वो कम होगा। और उसके साथ साथ जो पुराने कराची वाले हैं, उनके लिए शॉपिंग करने की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह ये तारीख़ी बोल्टन मार्केट का इलाका है। आज मुझे डिप्टी मेयर साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और मुझे खुशी भी बहुत होती है और मुझे थोड़ा दुख भी होता है। खुशी इस बात की कि एक बहुत बड़ा काम जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज कर दिया गया, लेकिन दुख जिस चीज़ के ऊपर है उसको मैं एम्फेसाइज आपके सामने करना चाहूँगा। देखिए, हम सब मानते हैं कि किसी भी मईशत को चलाने के लिए फैसला साजी सबसे अहम है। और आज मेरी पार्टी का चेयरमैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देता है, वजीर आजम पाकिस्तान जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देते हैं। हम 2025 में खड़े हैं। मैं आपको दुख के साथ ये बताता हूँ कि ये जगह 1976 में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनका विजन था कि जिस तरह ये शहर तरक्की कर रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की मोटरसाइकिल को खड़ी करने के लिए अहमद जिना रोड पर जगह नहीं होगी। लियाकताबाद जो लोग जाते हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी। भुट्टो साहब ने उस ज़माने में अपना विजन दिया उस वक्त की कराची की इंतज़ामिया को कि ज़मीन तंग होती जा रही है, ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, वर्टिकल लेके जाओ चीज़ों को। और उस ज़माने में ये नई बोल्टन मार्केट का संगे बुनियाद रखा गया। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, प्राइवेट पार्टनर थे। ये मुआहिदा हुआ उस ज़माने में बल्दिया उज़्मा कराची का इनके वालिद साहब से 1976 में। और मैं मीडिया के दोस्तों को चाहूँगा ये कहानी मेरी सुने और सुन के प्लीज़ टीवी पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बताएं कि हम खुद अपने हाथों से कैसे चीज़ों को ख़राब करते हैं। 1976 में जब मैं पैदा नहीं हुआ था, सलमान पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त के हुक्मरान ने, कराची के मेयर ने, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने इनके वालिद साहब से मुआहिदा किया कि ग्राउंड प्लस 10 की इमारत बनेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ज़मीन केएमसी की होगी, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की होगी, और जो आमदनी होगी उस आमदनी को 50-50 शेयर किया जाएगा। इसी इमारत में सिर्फ दुकान नहीं होगी, दफ्तर भी होगा। यानी कि दुकान लोग ख़रीदारी करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, पोर्ट से करीब है, तो उनके लिए दफातर भी होंगे। फिर जो लोग आएंगे ख़रीदारी के लिए, या जो लोग आएंगे अपने धंधे के लिए, अपने दफ्तर में बैठने के लिए, वो अपनी गाड़ी, मोटर बाइक तो कहीं खड़ी करेंगे। तो उसके लिए 1976 में ये भुट्टो साहब का विजन है। उन्होंने कहा कि वर्टिकल पार्किंग होनी चाहिए, जब ये तसव्वुर इस मुल्क में नहीं था। संगे बुनियाद रखा गया। 1976 में काम स्टार्ट हुआ। आज 20 जुलाई 2025, 39 ईयर्स के बाद, 39 सालों के बाद, 49, सॉरी माफ कीजिएगा, हाफ सेंचुरी रह गई, सॉरी, वो रन आउट हो गया।
लोगों का बस चलता तो हाफ सेंचुरी भी कर देते। आज हम इसको पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। मैं मुश्किलात बताना चाहता हूं आपको, इस पे ताली ना बजे, शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। भुट्टो साहब की हुकूमत अगले साल चले गई, जनरल दिया की हुकूमत आई और जनरल दिया ने अपना मेयर बिठाया कराची शहर में। वो मेयर साहब ने आके फैसला किया कि भाई शहर में ग्राउंड प्लस 10 की इमारत ही नहीं बन सकती, 3 मंजिला से ऊपर इमारत नहीं बनेगी। प्रोजेक्ट चला गया खटाई में, प्रोजेक्ट रुक गया। यानी कि ना केएमसी को फायदा, ना प्राइवेट सेक्टर को फायदा, ना कराची चेंबर को फायदा, ना दुकानदारों को फायदा, किसी को फायदा नहीं। उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। 1986 में मुकदमा फाइल होता है, मेरी पैदाइश के 3 साल बाद। अभी स्कूल जाना नहीं शुरू किया मैंने, और मुकदमा स्टार्ट होता है और माशाल्लाह इतनी कंसिस्टेंसी के साथ मुकदमा चलता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, हमारे हाई कोर्ट में चलता रहता है। मैं मेयर बना तो मुझे आए दिन आप दोस्त मीडिया वाले हों, हमारे ताजिर दोस्त हों, कहें भाई पार्किंग का शहर में बहुत बड़ा मसला है, और एम ए जिना रोड मेरा अपना दफ्तर यहाँ पे है, लोगों को दिक्कत थी। मैं अपनी टीम के साथ निकला तो एक हमारा सीनियर आदमी, उसने मुझे कहा कि सर आप 5 मिनट मुझे दें, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। वो मुझे मेरे ऑफिस से यहाँ बोल्डर मार्केट लाया और इस जगह लाके खड़ा किया जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तबाह थी। मैंने पूछा ये क्या है इतनी बड़ी जगह? कहते सर पार्किंग की फैसिलिटी है। मैं कहा क्यों नहीं हो पा रही पार्किंग? कहते सर ये मसला है जो मैंने आपको बताया। तो मैंने फिर इनको ढूंढा। मेरा कोई दाती मकसद नहीं है इसमें, मेरी दुकान भी नहीं है यहाँ पे, और मेरे ख्याल में मैं शायद अपनी सियासी मसरूफियात के अलावा वैसे जगह नहीं आता। तभी ये लोग बुला ले तो आ जाऊँगा, इनको मैं ढूंढे घबरा गए। इन्होंने कहा पता नहीं भाई मेयर क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या चाहता है। मैंने उनको बुला के कहा, मैंने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि अदालत से तो फैसला हो नहीं रहा, हम खुद आपस में बैठ के फैसला करें। और जो मेरे शहीद कायद का विजन था और आपके वालिद साहब का ख्वाब था, उसको शर्मिंदगी से निकाल के शर्मिंदा ताबीर करें। हमने मुआहिदा किया और हमने फैसला किया। वो फैसला हमने अदालत में जमा किया, अदालत ने फ़ौरन फैसला कर दिया, हमने सेटल कर लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इसे कहते हैं कमर्शियल। इसलिए मैंने कहा फैसला साजी कितनी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई हमें सेटलमेंट से। जिस असासे से आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा था, उससे 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, क्योंकि कोर्ट में पैसे जमा थे। उसी पैसे से हमने ये कंप्लीट किया काम, ताकि कोई इनकी जेब से भी खर्चा ना हो, केएमसी की अपनी जेब से भी खर्चा ना हो। जो पैसे पड़े हैं इस प्रोजेक्ट के, उसी से हम खर्चा करें। मजे की बात बताऊं आपको कि इस फैसला करने की वजह से ना सिर्फ आज ये पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ के लोगों के लिए मैसर हो गई है, 50 ऑफिसेज वो भी आज अवेलेबल हो गए। इस फ्लोर के नीचे वो 50 ऑफिसेज मौजूद हैं, ऊपर 50 ऑफिसेज मौजूद है। और मुआहदे के तहत 25 ऑफिसेज प्राइवेट सेक्टर के थे, 25 ऑफिस केएमसी के थे। यानी कि असासा पड़ा है, उस असासे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? लड़ाई झगड़े में, अफरा तफरी में लगे हैं। कोई अदालत चले जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई बुरा भला कहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे बुरे फैसले हमेशा होते हैं, लेकिन उस बुरे फैसले के डर में अगर आप फैसला करना छोड़ दोगे तो मुल्क के अंदर जो है ना स्टेटस को हो जाता है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ ये जो चीजें रुक सी गई हैं या रुक जाती हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपने मामला को खुद हल करने की कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। नतीजा क्या होता है? 49 साल बीत गए। आप मुझे बताइए 49 सालों में इस बिल्डिंग से कितना पैसा इकट्ठा होता, उसका कितना टैक्स सरकार को जमा होता, कितने मजदूर
मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते, कितने ताजिर अपनी तिजारत करके गुजर बसर करते, कितना भला होता। गुजारिश मेरी हमेशा से यह है कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। मैं तिजारत इन लोगों से बेहतर नहीं समझता, मैं मईशत इनसे बेहतर नहीं समझता, कानून ये मुझसे बेहतर नहीं समझते। कंस्ट्रक्शन इनका काम है, इनको करने दें। सियासत काम है हमारा, हमें करने दें। लेकिन इस डर और खौफ में कि गलत फैसला होगा, कल को कोई सवाल पूछेगा तुमसे, कभी तुम्हें नैब बुला लेगी, कभी तुम्हें FIA बुला लेगी, कभी तुम्हें अदालत बुला लेगी, उस चक्कर में लोगों ने दस्तखत करने छोड़ दिए, फैसला करना छोड़ दिया है। और उर्दू में क्या कहते हैं, इन्हितार। उसकी वजह से आज हम इन मुश्किलात का शिकार हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, ये जो कहानी मैंने बताई है ना, ये कहानी शायद 50 साल पहले इस मुल्क में नहीं होती थी, शायद 30-40 साल पहले इस मुल्क में ये प्रॉब्लम नहीं थी। हमने इल्जामात लगा के एक दूसरे के ऊपर फैसला साजी के प्रोसेस को रोक दिया है। मैं चाहता हूं आप दोस्त मेरी भी मदद करें, इनकी भी मदद करें, अपनी भी मदद करें, शहरियों की भी मदद करें। वो असासे आपके पास इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं, जिन असासों को आप समझदारी के साथ आज फैसला करके अपने आज को, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। और इसकी चंद मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। पहली मिसाल ये बोल्टन मार्केट की मैंने आपको दी कि आज के बाद पार्किंग का मसला यहाँ के अतराफ का वो बेहतर होगा, हम हल की तरफ जाएंगे। आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की उसमें इजाफा होगा। जो प्राइवेट कंपनी ये काम करेगी हमारे साथ, वो टैक्स की शक्ल में सरकार का इजाफा करेगी। ये दफातर जो हमारे पास हैं या इसके ऊपर और तामीर करने की जो गुंजाइश है, ग्राउंड+10 का मंसूबा था ये, उससे आमदनी जो होगी वो बल्दिया उज़्मा की भी होगी, प्राइवेट सेक्टर की भी होगी, मईशत का पहिया चलेगा। और जो कोर्ट में पैसे जमा थे वो भी आपके पास वापस आ गए 49 साल बाद। आप सोचिए अगर आपकी जेब में ये पैसे होते तो वो कितने करोड़ रुपए अभी तक बन चुके थे। या अगर मैं जावेद भाई को दे देता तो कुछ अरब तो बना चुके होते ना। डॉलर में ही रखते तो कहाँ पहुंच जाते। डॉलर मेरे 1986 में डॉलर कितने का था? 10 रुपए का। आप सोचें, ये वही चीज हो गई। मुर्तजा वहाब जो है ना वो इंजीनियर बन जाए, शायद मुस्तफ़ा वकील बन जाए, जावेद बिलवानी साइंसदान बन जाए। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। मैं आपको कुछ फैसले हमने किए। शहर की पार्किंग थी एक होटल के बेसमेंट में, बंद पड़ी हुई थी, शहर के लिए नहीं खुली हुई थी। आपका मेयर, आपका डिप्टी मेयर आया, हमने उस पार्किंग को शहरियों के लिए खोला। आज माशाल्लाह शहर की गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं। हमने पीपल स्क्वायर पे आपको 2 फ्लोर बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी करके दी। आज वहाँ DJ कॉलेज के अतराफ में आपको फ़ायदा हुआ। हमने एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। आज एम्प्रेस मार्केट आप जाएं 400 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने फैसला किया कि यार ये इस पे ये चर्चियों के लिए नहीं है जगह, ये हम लोगों की जगह है। आज माशाल्लाह वो चीज़ हमने कर दी। कराची स्टॉक एक्सचेंज या जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गई है उसके बराबर में पार्किंग फैसिलिटी अभी हमने बना के दी। और अभी हम चुंदरीगढ़ रोड पे यही पार्किंग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं और इसी तरह की पार्किंग फैसिलिटीज शहर के हर इलाके में बनाना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो फैसला करो कोई सवाल पूछने आ जाता है, हर बंदा एक्सपर्ट बन गया है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इस शहर का पोटेंशियल आप सबके सामने है। ये शहर चलता है तो ये मुल्क चलता है। ये शहर इस मुल्क के 54% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ देखें कि तसव्वुर ये दिया जाता है कि शहर नहीं चल रहा। हमें शहर को चलाना है, क्योंकि जो शहर मुल्क चला सकता है
25 करोड़ आवाम को चला सकता है, वो शहर अपने आप को भी चला सकता है। और ये शहर हम कराची वाले, शहर वाले इंशाल्लाह चलाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है। गलत फैसले कर सकते हैं हम, गलती इंसान से होती है, हम खता के पुतले हैं, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, फैसला करके शहर का भला करेंगे, जिस तरह अभी करके दिखाया है। और इंशाल्लाह 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 जो मंसूबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इस शहर कराची में हमने स्टार्ट किए हैं, उनको तकमील तक हम सब पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह अगले महीने 14 अगस्त हब कनाल 100 MJD, इंशाल्लाह अगले महीने 30 अगस्त गटर बागीचा पे TP1 35 MJD सेकेंडरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके बाद उसी पानी को प्योरीफाई करके, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनके साथ बैठकर इंशाल्लाह सनतों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि मीठा पानी शहरियों को मिले और ट्रीटेड पानी से हम अपनी सनतों को चला सके। बिकॉज सनतों को चलना भी इस शहर के लिए जरूरी है, इस मुल्क के लिए जरूरी है। इसी तरीके से 30 सितंबर मीना बाजार अंडरपास, इसी तरीके से 30 अक्टूबर या 15 नवंबर कोरंगी कॉजवे ब्रिज, 31 दिसंबर शाहराह भुट्टो काठोड़ तक कंप्लीट, 31 अभी तो काम का मैंने आगाज किया है, इतने नारे लगेंगे, इतने नारे लगेंगे। 31 दिसंबर 2025 मुर्गी खाना का ब्रिज मुकम्मल। इंशाल्लाह शाह फैसल कॉलोनी पे जो एयरपोर्ट का एग्जिट है, जो अजीमपुरा की इंटरसेक्शन है, वहां पे एक नया पुल बल्दिया उस्मा कंस्ट्रक्ट करने जा रही है, टेंडरिंग में जल्द चलेंगे, मंजूरी करा ली है हमने। कैटल कॉलोनी इब्राहिम हैदरी, जो शाह फैसल को कराची का सारा दूध वहां से आता है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते, लोगों को तकलीफ थी, जो लोग लाठी की तरफ जाते हैं, मेहरान हाईवे की तरफ जाते हैं, उनको तकलीफ थी, मजदूरों को तकलीफ थी। इंशाल्लाह टेंडर हो चुका है, वर्क अवार्ड हो चुका है, और इंशाल्लाह अगले 10 से 12 रोज में उसका संगे बुनियाद रखेंगे। और इसी साल मैंने इंजीनियर्स को कहा है 31 दिसंबर से पहले उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करके शहर कराची की खिदमत करके दिखाएंगे। ये सारे काम, अंदरूनी गलियां, कोई आपको टाउन नहीं सुनेंगे आप, वो मुझसे गिला शिकवा करते हैं गिला शिकवा, वो काम भी यही बल्दिया उस्मा कराची आपको करके दे रही है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमारी नीयत काम करने की है, हमारी सोच काम करने की, हमारा विजन क्लियर है, हमारे पार्टी के चेयरमैन का विजन क्लियर है कि काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे, ताकि आइंदा आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरा एहतजाज कर। अभी मुझे कराची चैम्बर के सदर ने बताया है कि K4 के लिए जिस तरह हम जंग लड़ रहे हैं, उस तरह ये भी जंग लड़ रहे हैं, और मैं इनके साथ हूँ। मैं तो एक और चीज़ में इनके साथ हूँ, जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, उसके पैसे पता नहीं आखिरी बार कराची शहर में कब लगे थे। 54% पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना, वो कराची शहर से आती है, 54%। इनके लोग आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं हमारे पास। इट्स अबाउट टाइम, हम लोग इस शहर की हक तलफी नहीं होने देंगे। जो शहर का राइट है, इस शहर की आवाम का हक है, वो लेंगे इंशाअल्लाह, और आपको कायल करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि जो आप कमिट करते हो इस शहर को वो पूरा करो। और अगर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से, जावेद भाई, सियालकोट एयरपोर्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से बना है ना,
बहुत चीजें बनी हैं। तो मेरे कराची ने क्या कसूर किया है? इस कराची शहर के अंदर कोई एक काम वफाकी हुकूमत करके दे, कोई एक काम करके दे, मीटिंग्स करने के अलावा। एक प्राइम मिनिस्टर थे जो जब रमजान में चंदा लेना होता था तो इनके पास आते थे। एक और वजीर आजम साहब आते हैं कभी थरकोल हमारे प्रोजेक्ट पे इफ्तिताह करने के लिए, कभी पोर्ट पे आते हैं इफ्तिताह करने के लिए कोई चीज। लेकिन बाबा रोकड़ा इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर 100 अरब रुपए आपके गवर्नर ने वादा किया था, हम लेटर दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएं मेयर को, डिप्टी मेयर को बुलाएं, वो 100 अरब रुपए दें आप, इस शहर का राइट है, और फिर मिलकर लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम काम करें। अभी मैं जो बातें कर उसकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी मेरे खिलाफ, होगी, लेकिन आप लोग याद रखना कि किस जुर्म की सज़ा शायद मिलेगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं वो उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो 1979 से लेके 2023 तक इस शहर के ऊपर विराजमान रहे हैं। मैं नौजवान नुमाइंदा हूँ, इस शहर के नौजवानों से, बुजुर्गों से प्यार है, इस शहर की मट्टी से प्यार है, वफा है। इंशाल्लाह मैं सलमान पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी, हमारा नौजवान चेयरमैन हमारे साथ खड़ा है। जी ये शायद कर ले, फिर आप क्या सारा एरिया में जो पार्किंग प्लाजा है उसका मसला भी आप हल करा सकते हैं, और अब तक क्यों नहीं हल करा सके? क्योंकि आपकी हुकूमत है और वजीर अगर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो वजीर आला से करवाएं। दूसरा, भुट्टो साहब ने कराची की प्लानिंग की और अब्बासी शहीद मार्केट और ये गोल्डन मार्केट ये मंसूबे दिए, लेकिन 2008 में जो समंदर कराची की हदूद में दाखिल हो रहा है उसके खदशात के लिए क्या प्लानिंग है? मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने कहा कि भुट्टो साहब ने ये किया, ये किया, ये किया शहर के लिए। लोग तो कहते हैं भुट्टो साहब ने कुछ किया ही नहीं, पीपल्स पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है। 1974 में उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। लियाकताबाद सुपर मार्केट, आप सोचें 50 साल पहले क्या विजन था उस आदमी का। बट मसला ये है, यही नुक्ताचीनी इल्ज़ामात लगा के अच्छे अच्छे फैसलों को कहीं छुपा देते हैं। तो इंशाल्लाह वो काम हम करते रहेंगे। जो आपने समंदर वाली बात की, देखिए मैं कुदरत को तो नहीं रोक सकता, ये मुस्तफ़ा कमाल भाई या शहबाज शरीफ साहब शायद कर सकते हैं, मैं तो नहीं। मेरी बात सुने, मैं सुन रहा हूँ मालदीव 30 साल से सुन रहा हूँ डूबने वाला है, लेकिन आज तक माशाल्लाह नहीं डूबा। आपको जो काम करने हैं अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए, वो करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दरियाओं के ज़रिए जो पानी समंदर में जाता है वो समंदर के पानी को पीछे धकेलता है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको अपनी ज़मीन को मज़ीद सिक्योर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए करनी होगी, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। मौजूदा जो वज़ीर हैं पोर्ट्स के, मैरीटाइम अफेयर्स के, उनकी बड़ी दिलचस्पी इन मामलात के लिए, और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ कि मिलके हम अपनी बंदरगाहों को भी सिक्योर करेंगे और अपने शहर कराची को भी इंशाल्लाह सिक्योर करेंगे। जी पार्किंग प्लाजा के लिए मैं सईद गनी साहब से बात करूँगा, वो केडीए के अंडर है, वो मेरे सलमान के अंडर नहीं है। तो मैं सईद साहब से गुजारिश करूँगा, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस मसले को हम हल करने में इंशाल्लाह कामयाब हों। जी ये काम इस शहर में होता था कि जमीन तंग कर दी गई थी लोगों के लिए, ये बात सही है। तो उनका माजी जिन लोगों का इस तरह का हो, वो तो इस तरह की बात करेंगे। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं वार्डन्स को घरों पे ड्यूटी नहीं करने दे रहा। मेरा कसूर ये है कि जिन लोगों ने चाइना कटिंग वगैरह की हुई थी, धंधे कर रहे थे, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहा। मेरा कसूर ये है कि ये बाकी मामला में जब मुझे फोन करते हैं फोन नहीं उठाता है इनका। मेरा कसूर ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर 49 साल बाद ये बोल्टन मार्केट का मसला एक जाले मेयर ने हल किया है,
तो मुझसे पहले फारूक सत्तार साहब थे, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, नेमतुल्लाह साहब थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वसीम अख्तर साहब थे। तो यार अगर नीयत होती काम करने की तो ये मसले हल हो जाते हैं ना। आज मुझमें कौन से सुखाब के पड़े कि मुझे ये मसला हल करना पड़ा। सिर्फ एक डिफरेंस है, नीयत है। इनको बुला के कोई पिस्टल विस्टल नहीं रखी, पिस्टल का दौर ख़त्म हो गया है। इनको आके बताया, मैंने कहा भाई काम होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं, और माशाल्लाह आज ये चीज़ करके दिखा दी ना। तो ये छोड़े, 1 साल हो 2 साल हो, मैं तो कभी ये नहीं कहता मैं कितने साल के लिए आया हूँ, लेकिन जब तक हूँ ना ठोक बजा के काम करूँगा। कोई जलता है तो जले, किसको मिर्ची लगती है तो लगे। और एक सीनियर मुश्किल सवाल है, प्रॉब्लम है। खुर्शीद भाई, जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ मोटर बाइक इस शहर में चल रही हैं। उनको रोकने के लिए हुकूमत ने जब हिकमत अमली बनाई तो लोगों ने तासुब का कार्ड गजरक के नाम पे खेलना शुरू कर दिया। कोई कहता है यार फ्री में दे दो, कोई कहता है कर क्यों रहे हो। आप मुझे बताएं, शहर के अंदर अभी चलिए आप, मोटर बाइक का कोई पैटर्न नज़र आता है आपको? नंबर प्लेट्स का कोई रजिस्ट्रेशन का पैटर्न है? नहीं है। आपको ये चीज़ लाहौर में नज़र आती है, इस्लामाबाद में नज़र आती है? नहीं नज़र आती है। ये कराची शहर में आके पता नहीं, हम कहते हैं यार हम रूल्स को फॉलो नहीं करें। तो जहाँ जहाँ वो ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहा है, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी हो रही है, FIR भी कट रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने बाइकर दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो अपनी बहन, बेटी, बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कुनबे के साथ या दोस्तों के साथ जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके सामने है कि वो ख़तरों के खिलाड़ी भी बने हुए होते हैं। हम सब देखते हैं वो। मैं चाहता हूँ हमें उनको थोड़ा कायल करना चाहिए कि हेलमेट जो है ना वो टंकी के ऊपर ना रखें, वो सर के ऊपर रखें। ये जो जिग जिग करते हुए हम बाइक लेके जाते हैं, ये भी गलत है। तो जहाँ वो जो टैंकर के लोग हैं, ट्रक जो डेंजरस तरीके से, रेकलेस तरीके से चला रहे हैं, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं शहरियों से एक गुजारिश करूँगा, थोड़ा सा हम इसको एहतियात के साथ चलें ताकि हम अपनी जान को जोखिम में ना डालें, अपने सबसे बढ़कर अपने प्यारों की जान को जोखिम में ना डालें। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि किसी का एक्सीडेंट हो, किसी को कोई परेशानी हो। हमारे अपने डिपार्टमेंट में जो कमी कोताही है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहरियों को भी थोड़ा सा हमारा साथ देने की ज़रूरत है। बल्दिया उस्मा कराची म्यूनिसिपल बॉन्ड भी लाने का फैसला जो है वो कर लिया है, तो इस हवाले से बताइएगा पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो कब आएगा? इसके ऊपर तो मैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, उनके साथ इंगेज कर रहा हूँ। हमने बल्दिया उस्मा कराची में वाटर बोर्ड के लिए हमने फैसला किया है और हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें पार्किंग प्लाजा और जो हाल ही से 65 MJD की एक लाइन का प्रोजेक्ट है, हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और हमारा टारगेट ये इंशाल्लाह उसको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के ज़रिए फंड रेज करके उनका काम हम स्टार्ट करें। तो वो तकनीकी जो सारा इवैल्यूएशन का काम है इस वक्त वो चल रहा है। इस काम को टेक्निकली इवैल्यूएट होने में 5 से 6 महीने अभी मजीद लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक बड़ा मसला कराची वालों के लिए बिल्कुल सदा के तो एक अच्छा काम है, लेकिन फीस इस वक्त एक बड़ा मसला है। तो काम अब तक फीस की गई है, कितने देने हैं? क्योंकि पार्किंग वहाँ पे इजाफी फीस कौन 100 चार्ज करता है, कोई 200 चार्ज करता है, उस सवाल से। अच्छा, मैं देखें कराची के हर शहरी से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि KMC के नाम पे कोई आपसे पार्किंग के पैसे मांगे, आप उसको पैसे नहीं देंगे। और आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 1139 उस पर हमें बताएंगे, मैं कार्रवाई करके दूँगा। वेरी गुड। मैं कार्रवाई करके दूंगा। ये पैसे हमको नहीं चाहिए। कोई सड़क पे पार्किंग के पैसे KMC नहीं लेगी। और मैं ये वादे करना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स ले रहा है तो गैर कानूनी तौर पर ले रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। जो टाउन्स ले रहे हैं, मैं समझता हूँ टाउन से भी आप पूछें, वो पैसे नहीं ले सकते। ये चंद लाख रुपए के चक्कर में इतनी बेइज्जती होती है सरकार की। ये पार्किंग माफिया पैसे कमा रही होती है, बुरा नाम हमारा हो रहा होता है। तो हम ये उसूली तौर पर फैसला कर चुके हैं। और कोई बंदा पैसे मांगे ना, तो मैं तो कराची वालों को कहता हूँ, कहना मेयर से जाके बात कर, मैं मुंह दूंगा उनको। जहाँ जहाँ जिस जगह
कंटोनमेंट और क्लिफ्टन के एरिया में डबल ट्रिपल पार्किंग गलत है। केएमसी की किसी सड़क पर अगर आपसे कोई बंदा केएमसी के नाम पे पैसे मांगता है, वो गैर कानूनी अमल कर रहे हैं, आप पुलिस में एफआईआर भी कटाएं और 1139 पे हमें कंप्लेन करें। हम भी 1139 है 1339 है, ये दोनों में से एक है, सॉरी मैं शायद नंबर 1139 है, 1139 नंबर है। प्लीज कंप्लेन कीजिए, जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, पिछले हफ्ते में हमने गालिबन 3 या 4 एफआईआर्स काटी हैं इस पार्किंग माफिया के खिलाफ, और हम कमिटेड हैं कि इन चीज़ों को हम क्लियर करके देंगे। थैंक लास्ट क्वेश्चन की नहीं है, करने जा रहे हैं। पैसों का इंतजार कर रहा हूँ मैं। एक मैं जवाब दूँ, इम्पोर्टेंट है। हम शहर की 3 बड़ी शाहराहों को सोलराइज करने जा रहे हैं। 30 अगस्त हमने डेडलाइन रखी है अपने लिए कि इंशाल्लाह काम कर दिया जाएगा, और 5 साल तक उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस वो कॉन्ट्रैक्टर देगा, ताकि वो लाइटें जो बुझ जाती हैं और फिर टोपी ड्रामा होता है वो ना हो। पंपिंग स्टेशन पे मलीर के इलाके में हमने काम स्टार्ट किया है कि जो पंपिंग स्टेशन थे उनको हम नॉर्मल बिजली से कन्वर्ट करके सोलर पर लेके जा रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह 31-32 गाँव का फ़ायदा होगा। ये मैं काम कर रहा हूँ। कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारे और पंपिंग स्टेशन हैं उनको भी इंशाल्लाह हम सोलर एनर्जी की तरफ ले जाएं, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल हमारा मसला खत्म हो। जी सोहेल भाई, लास्ट क्वेश्चन। कुछ खबरें इस तरीके से हैं कि हमारे पास ये है कि भाई हक के अनाज में नाकिस मटीरियल है, उसके बंद मजबूत नहीं है, उसको टेस्टिंग के लिए खोला गया पानी तो वो जमीन भी ना हमवार थी और ठेकेदार सही नहीं था, और ये इस तरीके के मामला में। अच्छा, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है ना वो शारिया भुट्टो के लिए भी चल रहा है। शारिया भुट्टो डेली 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ जाती हैं, तो अगर ख़तरा होता तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है इन तमाम चीज़ों को, खामियों को दूर करने का नंबर 1। नंबर 2, 1 साल का पीरियड होता है। नंबर 2, टेस्टिंग की इसलिए जाती है कि अगर कोई कमी हो, खामी हो, उसको आप एड्रेस कर लें। तीसरी चीज़ ये कि मैं इंजीनियरिंग टीम के साथ इन टच हूँ, जो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ इन टच हूँ। कोई इस तरह का मसला नहीं, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को इस कनाल का, नई कनाल का हम इफ्तिताह करेंगे। नए जो पंपिंग स्टेशन के ज़रिए पानी की तरसील होनी है जिन जिन जगहों पे, उसके लिए मैंने वाटर बोर्ड को अहकाम जारी कर दिए कि उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना लिया जाए। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे काम रुकेगा नहीं, फिर जो पुरानी कनाल है उसको रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि इजाफी पानी लाने की आपके पास गुंजाइश हो। और फिर फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, मोहसिन कराची जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे हम बात करेंगे कि वो जो हमारी एलोकेशन है हब डैम से, उसको 100 MJD से बढ़ा के 150 MJD करे, ताकि मजीद पानी हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए इंशाल्लाह ला सकें। बहुत शुक्रिया।